दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे नेता भी धर्म के साथ तंत्र मंत्र पर आस्था रखते हैं। चुनाव से पहले वे देश के शक्तिपीठों और धर्म गुरुओं से जरूर सलाह लेते हैं। उनकी इस आस्था के बदले उनको चुनाव में जीत भी मिलती है। आज हम आपको उन्हीं राजनेताओं के बारे में बताने वाले हैं जो चुनाव से पहले इन मंदिरों में जरूर जाते हैं। मंदिरों की आस्था के साथ वे तंत्र मंत्र पर भी आस्था रखते हैं। पीताम्बरा सिद्ध पीठ से जुड़े अमित शाह। दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य करने से पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने की परंपरा रही है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी अपने हर काम को करने से पहले आगरा के शक्तिपीठ में जरूर पूजा करने आते हैं। जब भी भाजपा पर कोई संकट आता है तो वे माता की शरण में ही जाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव का बिगुल भी उन्होंने माता के मंदिर में मत्था टेकने के बाद ही किया था। अमित शाह के बेटे जय शाह भी यहाँ ज्यादातर अनुष्ठान करवाने आते रहते हैं। 24 के चुनाव से पहले भी अमित शाह जी माता के मंदिर जरूर जाएंगे, पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तंत्र की 10 महाविद्याओं में से एक है पीताम्बरा देवी का सिद्ध बगुलामुखी माता मंदिर। दोस्तों, भाजपा की केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी माता के मंदिर में विशेष अनुष्ठान के लिए यहाँ आती रहती हैं। चुनाव से पहले भी वे अपने कुछ करीबियों के साथ गई थीं। गुपचुप तरीके से एक अनुष्ठान और यज्ञ का आयोजन भी किया था। आनंदमयी माँ ने इंदिरा को दिया था सुरक्षा कवच। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में भी कहा जाता है कि उनको भी हिंदू देवी देवताओं और संतों पर बड़ी आस्था थी, क्योंकि जब 1977 में वे चुनाव हार गई थी, तब निराशा के साथ वे संत देवराहा के पास गई थी। तभी महान संत देवराहा बाबा ने कांग्रेस को अपने वरद मुद्रा को चुनाव चिन्ह बनाने का संकेत दिया था। वही चुनाव चिन्ह आज तक कांग्रेस का है। इतना ही नहीं, जब करपात्री महाराज ने उनके नाश हो जाने का श्राप दिया था, तभी आनंदमयी माँ ने इस श्राप के निदान हेतु उनको एक रुद्राक्ष की माला दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि जब तक तुम्हारे गले में ये माला रहेगी तब तक तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बार जब माला टूट गई और किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, तब 3 दिन के भीतर ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिवपाल जी की आस्था है तंत्र में। समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह जी भी देश के कई मंदिरों में आस्था रखते हैं। उनकी इसी आस्था के कारण जब अखिलेश और मुलायम सिंह यादव में सत्ता को लेकर जंग छिड़ गई थी, तब बहुत से नेताओं ने दावा किया था कि अमर सिंह और शिवपाल सिंह ने शायद किसी तंत्र की सहायता से ये सब करवाया है। शिवपाल जी का देश के सिद्ध पीठों में जाना या तंत्र में आस्था रखना उन्हें कई मुसीबतों में भी डाल देता है, लेकिन माता की कृपा के कारण ऐसे कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सके। राजनाथ सिंह की आस्था पीताम्बरा देवी में। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी भी सनातन मंदिर और देवी देवताओं में बहुत आस्था रखते हैं। पीताम्बरा देवी के आचार्य चंद्रमोहन दीक्षित जी ने इस बात को बताया है कि राजनाथ जी अपनी राजनीतिक व्यस्तता से जब भी समय मिलता है माता के दर्शन को जरूर आते हैं। एक बार तो जब वे झांसी कुछ समय के लिए आए थे, तब भी वे रैली से पहले माता के दर्शन करने आए थे। बिना माता के आशीर्वाद उन्होंने रैली को संबोधित नहीं किया था। पीवी नरसिम्हा राव के तांत्रिक गुरु। भारत के जाने माने गुरु चंद्रास्वामी जी भी 80 और 90 के दशक में बहुत ही पॉपुलर गुरु थे। उस समय के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव जी भी उनको अपना गुरु मानते थे। उनसे बिना पूछे वे कोई भी कार्य नहीं करते थे। चंद्रास्वामी पर इंदिरा गांधी की भी बहुत श्रद्धा थी। चंद्रास्वामी के दिल्ली स्थित आश्रम की भूमि को इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश की ज्योतिषियों पर आस्था। यूपी के पूर्व सीएम रहे अखिलेश यादव भी तंत्र मंत्र पर खूब यकीन करते हैं, क्योंकि जब यूपी के प्रथम चरण के चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने थे, लेकिन उन्होंने अपनी चुनावी रैली 5वें चरण के सुल्तानपुर से शुरू की। वजह तो उन्होंने खुद स्पष्ट की कि ज्योतिष के दिशाशूल के चलते मंगल को पश्चिम में यात्रा अशुभ होती है, जिसके कारण उन्होंने ऐसा करना उचित समझा था। तारा देवी मंदिर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। वहाँ राजनाथ सिंह जी हो या HRD मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे,
उमा भारती, लालू यादव समेत तमाम नेता यहाँ पर माता से हर प्रकार की समस्या से मुक्ति के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आते रहते हैं। वहाँ पर कई ऐसे पंडित और तांत्रिक हैं जो किसी न किसी नेता की तरक्की के लिए पूजा और तंत्र साधना करते रहते हैं। दक्षिण भारत के नेताओं की आस्था का केंद्र। दक्षिण भारत के नेताओं की भी तंत्र मंत्र और टोटकों पर बहुत ज्यादा आस्था है। अभी पिछले साल जब वहाँ के सीएम सिद्धारमैया की कार पर एक कौवा बैठ गया था, तब उन्होंने अपनी कार की दिशा बदल दी थी। सदानंद गौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन पर भूत आराधना की रस्म अदायगी का आरोप लगा। ये पूजा उनके गृह नगर पुत्तर में की गई थी ताकि उनके राज्य में राजनीतिक स्थायित्व लाया जा सके, क्योंकि राज्य में उनको कुर्सी से हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी टोटकों पर बहुत आस्था रखते हैं। जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ ली थी, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को अपने कार्यकाल से बाहर निकालने के लिए कई सारी पूजा और टोटकों का इस्तेमाल किया था। क्या 2024 में आने वाले चुनावों में फिर से राजनेता देवी देवताओं पर या तंत्र और टोटकों पर आस्था रखेंगे या जनता दरबार पर विश्वास करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।